आप सभी दिव्य आत्माओं को डिवाइन स्पीच की पूरी टीम की ओर से दिल से प्रणाम। आज हम आपके लिए एक सुंदर बोध कथा लाए हैं जिनका शीर्षक है ग्रंथियां। बुद्ध एक दिन सुबह सुबह प्रवचन देने आए और हाथ में एक रुमाल लेकर आए। लोग बहुत चकित थे क्योंकि वे कभी कुछ लेकर आते नहीं थे। हाथ में रुमाल आज क्यों था? रेशमी रुमाल था और बैठकर इसके पहले कि प्रवचन दे उन्होंने रुमाल पर एक गांठ बांधी, उसके बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, ऐसे 5 गांठें लगाई। लोग बिल्कुल देखते रहे, टकटकी बांध के कि क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं वे, क्या आज कोई जादू का खेल दिखाने वाले हैं। और 5 गांठें लगाने के बाद बुद्ध ने पूछा कि भिक्षुओं, मैं एक प्रश्न पूछता हूं। अभी अभी तुमने देखा था यह रुमाल बिना गांठों के था, अब गांठों से भर गया है। क्या यह रुमाल वही है जो बिना गांठों का था या दूसरा है? उसके शिष्य आनंद ने कहा कि भगवान, आप हमें व्यर्थ की झंझट में डाल रहे हैं, क्योंकि अगर हम कहें यह रुमाल वही है तो आप कहेंगे उसमें गांठें नहीं थी, इसमें तो गांठें हैं। अगर हम कहें कि यह रुमाल दूसरा है तो आप कहेंगे यह तो वही है। अरे गांठों से क्या फर्क पड़ता है, रुमाल तो बिल्कुल वही का वही है। यह रुमाल एक अर्थ में वही है जो आप लाए थे, क्योंकि कोई बुनियादी फर्क इसमें नहीं पड़ा है। और दूसरे अर्थ में वो रुमाल वही नहीं है, क्योंकि संयोगिक फर्क पड़ गया है, इसमें 5 गांठें लग गई। बुद्ध ने कहा, तुम में भी और मुझ में बस इतना ही फर्क है, संयमी। मैं गांठें रहित रुमाल हूं और तुम में गांठें लग गई है, और लगाने वाले स्वयं तुम ही हो। फिर बुद्ध ने कहा, दूसरा प्रश्न मुझे यह पूछना है कि यह गांठें अगर मैं खोलना चाहूं तो कैसे खोलूं? गांठ शब्द प्यारा है। बुद्ध ने तो जो शब्द प्रयोग किया वह ग्रंथि था, वह और भी प्यारा शब्द है। इसलिए हमने बुद्ध को और महावीर को निर्ग्रंथ कहा है, जिनकी ग्रंथियां टूट गई, जिनकी गांठें बिल्कुल खुल गई। और है ही क्या, सबसे बड़ी गांठ यह अहंकार की है, यह सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो बुद्ध ने कहा, मुझे यह गांठें खोलनी है, जैसे कि तुम सब मेरे पास इकट्ठे हुए हो गांठें खोलने के लिए, तो मैं कैसे खोलूं? और बुद्ध ने उस रुमाल के दोनों छोर पकड़कर खींचना शुरू कर दिया। आनंद ने कहा कि भगवान, आप क्या कर रहे हो? इस तरह तो गांठें और बंध जाएगी। आप रुमाल खींच रहे हैं, गांठें छोटी होती जा रही है, खोलना मुश्किल हो जाएगा। खींचने से नहीं खुल सकती है, रुमाल को ढीला छोड़िए, खींचिए मत। बुद्ध ने कहा, यह दूसरी बात भी तुम समझ लो कि जो भी खींचेगा उसकी गांठें और बंध जाएगी। ढीला छोड़ना होगा, विराम चाहिए, विश्राम चाहिए, तनाव नहीं। और तुम्हारे तथाकथित धार्मिक लोग बड़े तनावग्रस्त हो जाते हैं, गांठें खोलने के लिए ऐसे दीवाने हो जाते हैं कि ये खींचते ही चले जाते हैं।
कोई उपवास कर रहा है, कोई सिर के बल खड़ा है, कोई धुनी रमाए हुए हैं। ये क्या है? ये गांठें खींच रहे हैं, ये खींचते ही चले आ रहे हैं। इनका अहंकार और मजबूत होता जा रहा है। सूक्ष्म जरूर हो रहा है। पहले मोटा दिखाई पड़ता था क्योंकि गांठ पौली थी, अब खींच गई है तो छोटी हो गई, दिखाई भी नहीं पड़ती। गांठ इतनी छोटी हो सकती है कि दिखाई भी ना पड़े। और वही खतरा है कि जब गांठ दिखाई ना पड़े तो बहुत मुश्किल हो जाती है, उसका खोलना बिल्कुल मुश्किल हो जाता है। खोलोगी भी कैसे? तो बुद्ध ने कहा, मैं क्या करूं? आनंद तुम ही बताओ। तो आनंद ने कहा, पहली तो बात यह है कि आप रुमाल को पूरा ढीला छोड़ दें, इसी वक्त छोड़ दें। जितना आप खींचेंगे उतना मुश्किल हो जाएगा। और दूसरी बात, इसके पहले कि हम सोचें कैसे गांठें खोली जाए, मैं पूछना चाहता हूं, आपने कैसे गांठें बांधी? क्योंकि जब तक हम यह न जान ले कि कैसे गांठें बांधी, तब तक कैसे खुलेगी यह नहीं जाना जा सकता। कैसे गांठें बांधी, बस इतना ही तो सार है। तुमने कैसे गांठें बांध ली है, इसको समझ लो तो खोलने में कुछ देर नहीं लगती। तुमने कैसे ईंट रखकर अपने चारों तरफ कारागृह बना लिया है। पैदा होते ही जो पहली गांठ समाज, परिवार, शिक्षा, धर्म, राज्य, व्यक्ति पर बांधना शुरू कर देते हैं, वह सब अहंकार की गांठ है। हम बच्चे को कहने लगते हैं प्रथम आना स्कूल में, गोल्ड मेडल लाना, प्रतियोगिता में जीतना, हारना कभी नहीं, टूट जाना मगर झुकना नहीं, कुल मर्यादा की प्रतिष्ठा। हम अहंकार थोप रहे हैं, हम उसको गांठ बांध रहे हैं। फिर हम उससे कहते हैं आगे बढ़ो, महत्वाकांक्षी बनो, धन कमाओ, यश कमाओ, प्रतिष्ठा लाओ, तुम जैसा चमकता हुआ कोई भी न हो, तुम सबको मात कर दो, सबको फीका कर दो। और सब भी यही करने में लगे हैं। ऐसे राजनीति पैदा होती है। राजनीति अहंकार है, संघर्ष का नाम है, और धर्म अहंकार का विसर्जन है। आप सभी दिव्य आत्माओं ने पूरी वीडियो ध्यान से और बड़े प्यार से देखी, इसलिए आपका दिल से खूब खूब धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो, ऐसी प्रभु से प्रार्थना।